ओके, स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या क्या देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, लिगेंड के बिहेवियर के बेसिस पे हम लोग लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। और क्या है अगला है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, इस पे भी हम लोग चेक करेंगे क्या है लिगेंड का टाइप, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, और क्या है लास्ट में है हमारा EN नंबर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड क्या होता है? तीन तरह का। एक होता है क्या है चिलेटिंग लिगेंड, और एक होता है एम्बीडेंटेंट, एक होता है फ्लेक्सीडेंटेंट, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं? चार्ज के बेसिस पे एनायनिक, केटायनिक, न्यूट्रल, डेंटिसिटी मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये हो गया। अभी एक एक करके देखते हैं क्या। चिलेटिंग लिगेंड, एम्बीडेंटेंट लिगेंड और फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। चलो देखो। ओके, पहला क्या है? चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग का मतलब क्या है? पहले ये ध्यान रखो, चिलेट मतलब होता है रिंग। चिलेट का क्या मतलब? चिलेट का क्या मतलब होता है? रिंग। अब देखो क्या लिखा है, बाइडेंटेट पोलीडेंटेट लिगेंड विच फॉर्म 5 और 6 मेंबर रिंग विथ सेंट्रल एटम नॉन एज क्या है? चिलेटिंग लिगेंड। देखो, चिलेटिंग लिगेंड कौन होता है? बाइडेंटेट है ना, और पोलीडेंटेट वो क्या बनाता है? वो रिंग बना लेता है। तो रिंग बन गया मतलब चिलेशन फॉर्मेशन हो गया। चिलेशन फॉर्मेशन हो गया मतलब वो लिगेंड क्या कहलाया? वो लिगेंड कहलाया चिलेटिंग लिगेंड। और जब रिंग बनने के बाद होता क्या है? वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है। क्या होता है? एंगल स्ट्रेन डिक्रीज कर जाता है। तो क्या होगा? चिलेटिंग लिगेंड उसको बोलेंगे जो रिंग फॉर्मेशन करेगा। बाइडेंटेट और पोलीडेंटेट लिगेंड क्या है? रिंग फॉर्मेशन करता है, तो वही क्या होगा? चिलेटिंग लिगेंड होगा। मोनोडेंटेट लिगेंड कभी भी रिंग फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो कभी भी वो चिलेटिंग लिगेंड नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलो देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिंग इज कॉल्ड चिलेशन। मतलब जो रिंग बनाने का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? चिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू चिलेशन स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीज इज नॉन एज चिलेटिंग इफेक्ट। क्या होगा? चिलेशन से हमारा जो कंपाउंड का स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा। उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? चिलेट इफेक्ट, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, कंप्लेक्स हैविंग चिलेट मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या? उस कॉम्प्लेक्स में जिसमें चिलेट बन गया या रिंग बन गया वो ज्यादा स्टेबल होगा इस कंपेयर टू द नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो देखो अब क्या है? EN, इन याद है क्या होता है? CH2, ठीक है। और क्या है? अमोनिया ग्रुप रहता है। अमोनिया ग्रुप सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। अब देखो ये क्या बन गया? रिंग बन गया। एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, पांच मेंबर, 5 मेंबर रिंग बन गया। इसी को 5 मेंबर चिलेट बोलते हैं। ये क्या बना लिया? एक चिलेट फॉर्मेशन हो गया। देखो ए क्या है? ऐसे इसको पढ़ते हैं, इस तरह से बनाते कैसे हैं? देखो, सी सी बीच में सी एच हो गया, डबल बॉन्ड, फिर CH3 इधर, CH3 इधर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ये और ये क्या बनाता है? इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक रिंग बना लिया, तो हो गया क्या? चिलेट फॉर्मेशन हो गया। 6 मेंबर चिलेट बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है? ग्लाय, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। वो जो हम लोग बाइडेंटेट पढ़े थे ना, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर याद करना। देखो क्या है? ये हमारा ग्लाय -1 है, ठीक है। तो -1 का मतलब क्या है? एक ही ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा। एक हमारा ऑक्सीजन डोनर है, एक हमारा नाइट्रोजन डोनर है। तो क्या है? स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, रिंग बन गया। रिंग बन गया मतलब क्या हो गया? चिलेट फॉर्मेशन हो गया। तो ये सारे क्या है? चिलेटिंग लिगेंड है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये बाइडेंटेट भी है और चिलेटिंग लिगेंड भी है। एक और देखो, ये देखो, सी डबल बॉन्ड के साथ बना लिया, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। 5 मेंबर चिलेट रिंग, ठीक है। चल आगे। ओके, आगे क्या है? कैलकुलेशन या कैलकुलेट नंबर ऑफ चिलेट रिंग। ये इंपॉर्टेंट है, आता है, मतलब बहुत लिमिटेड सवाल आता है इससे, ठीक है। देखो अब इसको हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसानी से फाइंड कर लोगे, डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा। देखो, PT है, ट्राई इन है, ठीक है।
पीटी प्लेटिनियम और ट्राइन और SO4 बाद में। मतलब ये कहने का मतलब कैसा स्ट्रक्चर है, PTEN3 और क्या है, SO4 बाहर है, ठीक है। तो ये 3 है, मतलब EN जो है वो 3 है, ध्यान से देखना। ये एक EN, एक सेकेंड, हाँ देखो, एक EN, फिर एक EN यहाँ पे है, एक EN यहाँ पे है। तो जितना EN रहेगा उतना चिलेटिंग क्या बनेगा, चिलेटिंग रिंग बनेगा। देखो क्या हुआ, एक रिंग ये बन गया, एक रिंग ये बन गया, एक रिंग ये बन गया, मतलब 3 रिंग बन गया। मतलब क्या है, 3 चिलेटिंग रिंग विथ 5 मेंबर। अब देखो एक रिंग कितना मेंबर का है, 1 2 3 4 5, एक रिंग 5 मेंबर का है। तो याद हमें क्या पूछा जाता है, हमें पूछा जाता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग। क्या करना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है वही हो जाएगा क्या उसका चिलेटिंग रिंग। देखो 3 3, ट्राई है 3, डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, डायग्राम भी नहीं बनेगा, सिर्फ डायरेक्ट चेक करेंगे कितना है, वही बताएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको फाइंड कर सकते हैं। चलो आगे, अगला क्या है, एम्बीडेंटेंट लिगेंड। एम्बीडेंटेंट लिगेंड, देखो लिगेंड विच हैव मोर देन वन डोनर एटम, ठीक है। वैसे लिगेंड जिसके पास डोनर एटम एक से ज्यादा हो, बट एट द टाइम ओनली वन एटम डोनेट। मतलब क्या, वैसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम 2 हो या मोर देन 1 हो, क्या, और उसमें से एक समय में एक ही लिगेंड क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेंट लिगेंड, ठीक है। आगे देखो एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल एम्बीडेंटेंट लिगेंड आर मोनोडेंटेंट। मतलब सारे एम्बीडेंटेंट क्या होते हैं, मोनोडेंटेट होते हैं। मतलब बाइडेंटेट लिगेंड कभी भी क्या हो सकता है, एम्बीडेंटेट नहीं हो सकता। देखो बाइडेंटेट मतलब क्या है, डेंटिसिटी 2, 2 मतलब 2 अलग अलग एटम कर रहा, यहाँ पे क्या बोला है, एक टाइम पे एक ही एटम डोनेट करेगा, ठीक है। चल देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। CN माइनस, ठीक है, CN माइनस में क्या हुआ, साइनिडो सी, मतलब कार्बन कर रहा। यहाँ पे देखो NC माइनस, इसमें कौन कर रहा, N कर रहा, मतलब N हो गया। उसी तरह नाइट्रो N, N कर रहा है यहाँ पे, नाइट्रो O मतलब O कर रहा, क्या मतलब डोनेट कर रहा, क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर, ठीक है। देखो नाइट्रो N मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा, नाइट्रो O मतलब ऑक्सीजन डोनेट कर, ठीक है। देखो यहाँ पे SCN माइनस, ये किसको क्या पढ़ते हैं, थायोसाइनेटो एस, एस मतलब सल्फर कर रहा, इसको क्या बोलते हैं, थायोसाइनो एन, थायोसाइनो मतलब एन, मतलब एन कर रहा। ये देखो साइनेटो ओ मतलब ऑक्सीजन कर रहा, साइनेटो एन मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। इसके पास 2, लेकिन जो डोनेट कर रहा एक समय पे एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, वैसे लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और ऑल एम्बीडेंटेड लिगेंड आर मोनोडेंटेड, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला टॉपिक क्या है, अगला है हमारा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड क्या होता है, पहले डिफाइन करते हैं, लिगेंड विच कैन चेंज देयर डेंटिसिटी अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग कंडीशन इन द कंपाउंड। मतलब क्या, लिगेंड जो है अपना डेंटिसिटी चेंज कर सकता है। मतलब जैसे कि EDTA है, EDTA क्या है, हेक्साडेंटेट है, ये कभी कभी हेक्साडेंटेट नहीं टेट्राडेंटेट की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब 4 ही एटम उसका डोनेट करेगा, 2 एटम डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, SO4 2 माइनस, ये मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट की तरह दोनों की तरह बिहेव करता है। मोनोडेंटेट मतलब क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और बाइडेंटेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये देखो CO3 2 माइनस, ये मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट दोनों की तरह बिहेव करेगा। किसके तरह, दोनों की तरह बिहेव करेगा। ये CO2 माइनस ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे SO4 2 माइनस ये भी दोनों की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चल देखो, अब कुछ एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोबाल्ट EN2SO4। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, EN2 है, ठीक है, एक EN बाइडेंटेट है, दो है, कितना हो जाएगा 4। मतलब अगर इसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करें तो 4 हो जाएगा। एक EN 2 कोऑर्डिनेशन नंबर देता है तो 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पे SO4 जो है बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा तो
2 + 4 कितना हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा जिसमें से SO42 माइनस 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब SO42 माइनस बाइडेंटेट की तरह बिहेव करा। इसमें देखो 4 बॉन्ड कौन बना रहा, अमोनिया बना रहा, 2 बॉन्ड कौन बनाएगा SO4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा जिसमें SO42 माइनस बाइडेंटेट है, मतलब 2 बॉन्ड SO42 माइनस बना रहा है। इसमें देखो अमोनिया कितना है 5 है, देखो अमोनिया कितना है 5 है, या तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, यही दो हो सकता है। तो देखो 5 अमोनिया बना चुका है, अब यहाँ पे सल्फर क्या होगा, एक ही बचा हुआ है ना, तो एक ही बनाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहना है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है। तो यहाँ पे देखो SO42 माइनस कैसा बिहेव कर रहा, मोनोडेंटेट की तरह। तो डिपेंड करता है कंडीशन, बॉन्डिंग का कंडीशन। ठीक है, क्या करता है, बॉन्डिंग का कंडीशन डिपेंड करवाता है कि SO42 माइनस मोनोडेंटेट बिहेव करेगा, SO42 माइनस बाइडेंटेट बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्लेक्सीडेंटेट। क्या एग्जांपल याद रखना है, नहीं, एक याद रखो, EDTA इसके तरह बिहेव करता है, फ्लेक्सीडेंटेट के तरह बिहेव करता है, दूसरा एक ये याद रखो। क्या ये सब स्ट्रक्चर याद रखना है, नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या आता है, पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन या विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड आर फ्लेक्सीडेंटेड। एग्जांपल है EDTA और SO42 माइनस, ये दोनों एग्जांपल याद रखो, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 4 ये बना लिया, तो ये कितना बनाएगा 2, तो यहाँ पे जो CO2 माइनस है बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। देखो 5 अमोनिया बना रहा, ये कितना बनाएगा 1, तो यहाँ पे CO2 माइनस मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा। ठीक है, तो क्या हो गया, फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब है, फ्लेक्सीडेंटेट का यही मतलब है क्या, लिगेंड विच कैन चेंज द डेंटिसिटी, मतलब डेंटिसिटी वो बॉन्डिंग कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो आगे Why SO42 माइनस और CO2 माइनस एक्ट एज ए बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट। देखो SO42 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये हमारा, ये ऑक्सीजन ये है, ये ऑक्सीजन ये, कभी क्या होता है सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मेटल को देता है, एक ऑक्सीजन ऐसे ही रह जाता है, तो क्या होगा मोनोडेंटेट, कभी दोनों दे देगा बाइडेंटेट। उसी तरह यहाँ पे भी कभी एक देगा तो क्या हो जाएगा मोनोडेंटेट, दोनों देगा तो बाइडेंटेट। क्यों शो करता है, वन जो है वन क्यों शो करता है, और को मान लो जैसे EN है, वो भी तो करना चाहिए था, और भी लोग और भी बाइडेंटेट है वो भी करना चाहिए, क्यों, होता क्या है, ये जो है देखो 1 2 3 4, ये 4 मेंबर रिंग बनाता है। ठीक है, होता ये है, वो सब कितना, या तो 5 मेंबर रिंग बना रहा था या तो 6 मेंबर रिंग, पर ये दोनों स्ट्रक्चर SO42 माइनस और CO32 माइनस, ये दोनों 4 मेंबर रिंग बना रहा, और 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होता है, इसी वजह से वो कभी कभी मोनोडेंटेट मतलब रिंग नहीं बनाता है, मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा, कभी कभी जब सिचुएशन नहीं है तब वो बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा, और वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है जब वो बाइडेंटेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलो आगे, अगला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग और क्या है एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। ठीक है, देखो दो तरह से है, एक होता है क्लासिकल और ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड। सिग्मा डोनर मतलब क्या, देखो समझो, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो क्लासिकल लिगेंड हो गया। लिगेंड का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाना, तो क्लासिकल और सिग्मा डोनर लिगेंड। ओके, नॉन क्लासिकल क्या है, नॉन क्लासिकल है पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड, मतलब कुछ लिगेंड ऐसा भी होता है ना जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो वैसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, आयनिक लिगेंड, केटायनिक लिगेंड, ठीक है, और क्या न्यूट्रल, फिर क्या पढ़े मोनोडेंटेड, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, फिर क्या पढ़े एम्बीडेंटेड, फिर फ्लेक्सीडेंटेड, फिर चिलेटिंग, ये सब हम लोग अभी तक लिगेंड के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्लासिकल लिगेंड क्या है, क्लासिकल लिगेंड ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड, सिंपल है। देखो देखो क्लासिकल लिगेंड और ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड, ये क्या कहता है, लिगेंड विच ओनली डोनेट लोन पेयर,
वैसे लिगेंड सिर्फ जो लोन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, नेवर एक्सेप्ट लोन पेयर। तो ये क्लासिकल सिंपल जो हम लोग लिगेंड के बारे में जानते हैं वो क्लासिकल लिगेंड है। ठीक है, क्या फ्लोरीन माइनस, हाइड्रोजन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, N3 माइनस, OH माइनस, ये सब सब सारे क्या है, क्लासिकल लिगेंड है। और ये क्या है, निगेटिवली चार्ज वाले लिगेंड है। ठीक है, अब आगे चलो, यहां से देखो क्या है, नॉन क्लासिकल लिगेंड, पाई एसिड लिगेंड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ये क्या बोलता है, देखो लिगेंड विच डोनेट लोन पेयर, ठीक है, लिगेंड है तो लोन पेयर तो डोनेट करना ही है। देखो लिगेंड है मतलब लोन पेयर उसको डोनेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट एल्सो एक्सेप्ट लोन पेयर इन वैकेंट और वाइटल। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है इन वैकेंट और वाइटल। क्या होता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट भी कर लेता है अपने वेकेंट और वाइटल में। ठीक है, इसको हम लोग नॉन क्लासिकल और पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cn माइनस NO प्लस, ये सब क्या है, हमारा पाई एसिड पाई एक्सेप्टर लिगेंड का एग्जांपल है। एक हम लोग और पढ़ेंगे जब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो वहां पे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सब भी क्या है, क्लासिकल सॉरी नॉन क्लासिकल है। इट एक्सेप्ट लोन पेयर इन वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहाँ पे देखो इट ऑल्सो एक्सेप्ट लोन पेयर इन पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। पाई एंटी बॉन्डिंग क्या होता है हम लोग देख चुके हैं किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, चलो एग्जाम्पल एक याद रख लो ये वाला। ठीक है, ये याद रख लो, बाकी देख लेना, याद ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं आता ये सब। चलो अब देखते हैं क्या लिखा है, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इसमें क्या है, इट डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटम एज वेल एज क्या है, एक्सेप्ट। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल मतलब सबसे बेसिक एग्जांपल है क्या है, जियाज साल्ट। जियाज साल्ट क्या करना है, याद करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, आता है 100% आता है ये सब। ठीक है, पाई एसिड पाई एक्सेप्टर या क्या है, पाई डोनर पाई, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पाई डोनर। ठीक है, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड दोनों। ठीक है, नाम याद है, हाँ नाम याद करना है इससे, जिया साल्ट। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, के पीटी Cl3 और C2H4, ये है हमारा जियाज सॉल्ट का कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बिल्कुल रटा होना चाहिए। और क्या, ये वाला भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो पीटी है, एक Cl, दो Cl, तीन Cl लग गया। देखो तीन Cl लग गया, और एक C2H4 जो है यहाँ पे लगा है, C2H4 यहाँ पे लगा है। यहीं से क्या होता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन को देता भी है और ले लेता भी है। तो ये वाला भी स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है। और नॉर्मली देखो, नॉर्मली क्या पूछा जाता है, पहले तो आप बताएं एग्जांपल पाई डोनर पाई एक्सेप्टर का, जियाज साल्ट, उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। उसके बाद बहुत टफ करने का रहेगा तो ये स्ट्रक्चर दे देगा। ठीक है, तो तीन स्टेप में सवाल आ सकता है। पहला पूछ लेगा डायरेक्ट नाम बताओ, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिख दो, तीसरा उससे ज्यादा टफ हो गया तो स्ट्रक्चर पूछ देगा। ठीक है, चलो हो गया। ओके आगे देखते हैं इसके बाद। ओके इसमें क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बेसिक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। और ये तीनों किसके लिए है, ये तीनों सेंट्रल मेटल एटम के प्रॉपर्टी जानने के लिए हम लोग ये सब देखते हैं। ठीक है, पहला देखो, पहला क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इज अ रियल और इमेजनरी चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। मतलब क्या, सेंट्रल मेटल एटम पे जो इमेजनरी और रियल चार्ज है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, बात खत्म। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, जीरो, तीनों हो सकता है। ठीक है, और क्या, इट इज ओनली डिफाइन फॉर सेंट्रल मेटल एटम। किसके लिए डिफाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम के लिए ही डिफाइन है। ठीक है, अब हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हर जगह यूज होगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक है, ध्यान से देखना। इसको हम बना के दिखाते हैं। देखो क्या है,
K4FeCN। इसमें क्या निकालना है? Fe का चार्ज निकालना है और वही क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। देखो पोटाशियम है, ठीक है, पोटाशियम है। एक पोटाशियम पे कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज। कितना पोटाशियम है? 4 पोटाशियम है +1 चार्ज। एक पोटाशियम पे कितना चार्ज? +1 चार्ज। चार्ज पोटाशियम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आयरन का निकालना है, फिर क्या करना है? प्लस देना है, ठीक है। आयरन का ऑक्सीडेशन मतलब चार्ज निकालना है, +X ले लिए, ठीक है। उसके बाद देखो Cn। Cn कैसा है? Cn जो लिगेंड है वो कैसा रहता है? Cn माइनस में रहता है ना, माइनस में, एक माइनस, मतलब Cn के पास एक माइनस चार्ज है। कितना Cn है? 6 + 6 × -1 इक्वल टू 0। ये ओवरऑल चार्ज हो गया। मतलब क्या? जितना भी एलिमेंट है सबका चार्ज लिखना है और सबका चार्ज इक्वल टू 0 कर देना है। देखो कितना आ गया? 4 + x - 6 = 0। ये कितना आ जाएगा? x - 2 = 0, x = +2। देखो कितना आ गया? आयरन पे +2 चार्ज, वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ये हो गया। अब आगे देखते हैं इसका। देखो 3 पोटाशियम है तो 3 × +1, ठीक है। आयरन का निकालना है, +X मान लिए, ठीक है। Cn पे चार्ज कितना होता है? -1 चार्ज, 6 Cm है, प्लस C × -1 = 0। कितना आ गया? 3 + x - 6 = 0। कितना आ गया? x - 3 = 0। तो x = कितना आ गया? +3। देख +3 चार्ज आ गया आयरन का। यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है। चलो आगे। चलो देखो तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है? पोटाशियम। पोटाशियम कितना है? 1 है, 1 × +1, ठीक है। किसका निकालना है? कोबाल्ट का, +X ले लो, ठीक है। अमोनिया पे चार्ज कितना होता है? 0। क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? -1। मतलब क्या हो गया? 3 × 0, ठीक है। फिर क्या लिए? प्लस। कितना है? 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे चार्ज -1, ठीक है। सल्फर पे चार्ज, सॉरी क्या है? SO4। SO4 मतलब SO4 2 माइनस में होता है, तो इस पे -2 चार्ज। कितना हो गया? +1 × -2 चार्ज = 0। सिंपल, ठीक है ना। देखो सिंपल समझो। नाइट्रोजन पे चार्ज 0, न्यूट्रल लिगेंड है। ये क्या है? निगेटिव लिगेंड है, मतलब एनायनिक लिगेंड है, -1 चार्ज। इस पे कितना होता है? -2 चार्ज। देख लो ये क्या हो जाएगा? 1, देखो ये 1 हो गया, x हो गया, 0 हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया। कितना आ गया? x, ये -2 -2 -4, ये +1, कितना आ गया? -3 = 0। तो x = +3। x = क्या आ गया हमारा? +3। देखो x = +3 आ गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया हमारा +3, ठीक है। चलो आगे आगे नेक्स्ट देखो ये स्ट्रक्चर। इसमें देखना, ध्यान से देखना कितना आता है। निकिल है, निकिल का ऑक्सीडेशन X मान लो। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बताए थे, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। 0 × 4 या 4 × 0, कितना आ गया? 0। x + 0 = 0, x = 0 मीन्स इसमें निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। चलो आगे देखते हैं एक और सवाल। देखो ये क्या है स्ट्रक्चर, एक बार देख लेते हैं। 3 सोडियम है, तो 3 सोडियम है मतलब 3। एक सोडियम पे चार्ज कितना होता है? +1, ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर प्लस देंगे। Ag का निकालना है, x मान लो। क्या है? SO2 H2O3। ये देखो H2O3 कैसा रहता है? 2 माइनस के साथ रहता है। कितना है? 2 गो है, तो +2 × -2 = 0, ठीक है। ये आ गया क्या हमारा? 3। ये कितना आ गया? x। ये कितना आ गया? -4 = 0। कितना बचा है? x - 1 = 0। x = क्या बचा? +1। कितना आ गया? +1। मतलब Ag का ऑक्सीडेशन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर आ गया हमारा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर यहां से हम लोग डायरेक्टली इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे। ओके अगला टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। देख ध्यान से देखना क्या लिखा है। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल मेटल एटम इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब क्या क्या बोला जा रहा? बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ध्यान से देखो
मोनोडेंटेट एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर। बाइडेंटेट दो बनाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ट्राइडेंटेट 3 बनाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। टेट्रा 4 बनाएगा, 5। पेंटा 5। हेक्सा 6। ये हो गया। अब इसमें से कुछ याद करना है जो हम बाद में याद कराएंगे, ठीक है। इसे जरूरत नहीं है, इसको भूल जाओ, ठीक है। इस चीज को भूल जाओ, नहीं जरूरत है, हम बता देंगे, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालना है, हमें तो पता चल गया ना कि हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ढूंढना है, पर हम ढूंढेंगे कैसे। अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालना हो तो आप पहले चेक करें नंबर ऑफ लिगेंड, मतलब उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कितना लिगेंड है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। पहले चेक करो कितना नंबर ऑफ लिगेंड है और उसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट निकल जाएगा। कुछ भी जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के रेडी है। अब देखो, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इतना सारा कॉम्प्लेक्स है, सारे कॉम्प्लेक्स का एक एक करके हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं एक एक करके। चलो पहला स्ट्रक्चर क्या है, NiDMg2। देखो यहाँ पे बनाते हैं, निकालते हैं NiDMg2, ठीक है। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, लिगेंड याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहले हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, निकिल का x मान लेंगे, वही तो निकालना है, ठीक है। DMg2 बाइडेंटेट है और इसके पास 2 निगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना 2 निगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है, 2 निगेटिव चार्ज। कितना होता है, 2 सॉरी DMG देखना, स्ट्रक्चर देखना, एक ऑक्सीजन रहता है उस पर निगेटिव चार्ज रहता है और वो डोनेट करता है, एक ही रहता है, ठीक है। तो उस अच्छे से स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है। निकिल का x हो गया, ठीक है। और कितना, 2 है, प्लस ये 2 इंटू कितना निगेटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, इक्वल टू 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2, x इक्वल टू +2। देखो कोऑर्डिनेशन ये आ गया क्या हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर निकिल का, ठीक है। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर पे चलते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 2। ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट, 4। खत्म, सबसे आसान कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, देखो 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना है, एक सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज, तो 2 है, 2 इंटू 1, फिर प्लस x, एक CN पे कितना होता है, -1 चार्ज, तो +5 इंटू -1, ठीक है। और NO क्या होता है, NO हमारा न्यूट्रल होता है, क्या होता है, NO हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। ध्यान रखना NO कैसा होता है, हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। देखो एक इस केस में एक स्पेशल केस है, इसको याद रखना होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये मान लो एक्सेप्शनल है। इसमें क्या है, वेयर NO इज विथ आयरन देन इट ऑलवेज N+, मतलब अगर NO क्या है, आयरन के साथ होगा तो क्या होगा, वो NO+ के फॉर्म में होगा, तो एक चार्ज रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, 2 सोडियम 2 इंटू 1, आयरन निकालना है x, 5 CN 5 इंटू 1, प्लस 1 इंटू +1 है ना, एक है NO और वो +1 चार्ज के साथ है, इक्वल टू 0, ठीक है। देखो 2 प्लस x माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, 1 के साथ है। देखो कितना हो गया, 2 + 1 3, 3 माइनस 5, तो कितना आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +2 चार्ज। मतलब ये +2 के साथ ऑक्सीडेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल इजी है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, देखो 5 है, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड, CN का डेंसिटी 1, ये हो गया, प्लस ये क्या है, एक है, क्या कैसा है, मोनोडेंटेट है, इंटू 1, कितना आ गया, 5 + 1 इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 आ गया, ठीक है। चलो आगे देखते, चल इस स्ट्रक्चर का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते, देखो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। देखो क्या होगा, आयरन का निकालना है, x मान लिए, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल है, 0 हो गया, ठीक है। NO आयरन के साथ रहेगा, क्या माने थे, +1 लेना है, +1,
ठीक है। अब देखो SO4 2 माइनस, ये कैसा रहता है, 2 माइनस में रहता है, मतलब क्या है, -2 = 0। एक ही है ना, एक है तो -2 लिख दें डायरेक्ट, 1 मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ठीक है। अब देखो x -1 = 0, कहीं गलती तो नहीं हो रहा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है। देखो x -1 = 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, +1। तो आयरन पे चार्ज कितना हो गया, +1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया +1। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, देखो 5 मोनोडेंटेड 1, ये कितना है, +1 × 1, कितना आ गया, 5 + 1 6। देखो 5 अधिक 6, डायरेक्ट भी देख, जब क्या बोलता है प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट भी देख के बता दोगे कि 5 ऑक्सीजन है तो 5 इसका हो गया, एक NO है तो एक इसका हो गया, 6 हो गया, 6 कोऑर्डिनेट बनाएगा तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ठीक है, देखो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चार्ज +1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो गया हमारा +1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, FeEDTA और होल पे पावर -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा एक स्पेशल केस है, ध्यान रखना, आयरन का X और यहाँ पे EDTA है। ठीक है, EDTA का कितना हेक्साडेंटेट होता है, जिसमें से 4 ऑक्सीजन होता है, 4 ऑक्सीजन के पास 4 माइनस चार्ज होता है, तो 4 माइनस चार्ज और एक बाहर में भी एक चार्ज है, तो इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे। देखो सारे के ऊपर बाहर में कुछ चार्ज नहीं था, बट इसके ऊपर चार्ज है तो वो चार्ज =1 लिखना होगा, =0 नहीं करना होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 + 4, x इक्वल टू कितना आ गया, +3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया। अब मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना हो तो क्या होगा, EDTA हेक्साडेंटेट कितना 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो क्या आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हेक्साडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला केस बहुत स्पेशल है, याद करना होगा। अब देखो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालेंगे, पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, ये सब मोनोडेंटेट है ना, मोनोडेंटेट नंबर ऑफ लिगेंड 4 हो गया कोऑर्डिनेशन। अब देखो ध्यान से, अगर सेंट्रल मेटल एटम PT हो और इस टाइप का स्ट्रक्चर, देखो ये नॉर्मल से अलग है थोड़ा सा, ये है ना, इसमें क्या केटायन भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, दोनों कॉम्प्लेक्स है। अब ध्यान से, ऐसा कॉम्प्लेक्स रहे और सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनियम हो, क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स रहे, सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनियम हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा तो प्लेटिनियम पे चार्ज +2 हो जाएगा, प्लेटिनियम पे चार्ज +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी 2, ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी 2। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 4, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का 2, है ना। देखो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स अगर देखने को मिला तो। और सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, PT होना चाहिए, प्लेटिनियम होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला स्ट्रक्चर ये है, क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे, कोबाल्ट का X मान लिए, वाटर का 0 हो गया, अमोनिया का 0 हो गया, क्लोरीन पे -1 होगा, ब्रोमीन का -1 होगा, =0। तो देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 = 0, x इक्वल टू कितना आ गया, +2, ऑक्सीडेशन नंबर +2। कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ऑक्सीजन है +2, कितना, एक अमोनिया है +1, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है। देखो 2 3 4, एक सेकंड, 2 3 4 5, एक सेकंड 5 किससे आ सकता है, आई भी है, ध्यान से आई, एक मिनट स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलती हो गया, एक सेकंड को, इसमें आयोडीन भी है। ठीक है, अब देखो एक एक बार हम लोग फिर से करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कोबाल्ट का मान लिए X, ठीक है, वाटर का 0, अमोनिया का 0, क्लोरीन का -1, ब्रोमीन का -1, आयोडीन का -1 = 0। तो x इक्वल टू -3 = 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, +3। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 2 ऑक्सीजन है, एक अमोनिया है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, एक आयोडीन है, 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6। काम खत्म। देखो कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, डायरेक्ट हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, चलो एक और स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। चलो देखो अगला स्ट्रक्चर क्या है, ये सिंपल, पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा, 3 पोटाशियम है
तो 3 × 1, 1 चार्ज होता है +1, ठीक है। क्रोमियम का X, ठीक है। क्या है, OX है, ऑक्सिलेट कितना होता है, एक ऑक्सिलेट के पास 2 माइनस चार्ज होता है, 3 ऑक्सिलेट है तो क्या हो जाएगा 3 × -2 चार्ज इक्वल टू 0, कहीं बाहर पे चार्ज नहीं है, निकाल दो। देखो 3 + x - 6 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3, क्या निकल गया ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ठीक है, कितना है 3 है, नंबर ऑफ लिगेंड ऑक्सिलेट कैसा है बाइडेंटेड, कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर 3, बिल्कुल बेसिक है। ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा निकालने में टफ होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर क्यों दिक्कत होता है, आपको पता होना चाहिए ऑक्सिलेट के पास 2 चार्ज है, हर चीज पता होना चाहिए। क्या है, वाटर 0 चार्ज है, अमोनिया 0 चार्ज है, क्लोरीन के पास 1 चार्ज है, ब्रोमीन के पास 1 चार्ज है, आयोडीन के पास 1 चार्ज है। तो चार्जेस याद होना चाहिए, ठीक है, तो ही सवाल बनेगा। देखो ये स्ट्रक्चर पीटी क्या है, अमोनिया 4 है, ठीक है, PtCl4 है। क्या क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो क्या है, पीटी अमोनिया 4 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। बताए थे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आए, इस टाइप का स्ट्रक्चर है और सेंट्रल एटम कितना है प्लेटिनियम हो, तो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर उसका 2 हो जाता है। सेम देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो प्लेटिनियम अगर सेंट्रल मेटल एटम है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा 2। देखो ऑक्सीडेशन नंबर 2, बिल्कुल इजी। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो क्या है PTNH3 4 और Cl2, एक ये भी स्ट्रक्चर वैसा है। देखो 4 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन अभी भी 2 ही होगा। तो क्या याद करना है, अगर आपका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा तो प्लेटिनियम 4 चार्ज के साथ रहेगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना आ रहा 4 आ रहा तो प्लेटिनियम 2 चार्ज पर रहेगा, अगर आपका कॉम्प्लेक्स इस टाइप का है तो इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हम नहीं निकाल सकते उस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें ये चीज पता होना चाहिए कि इस टाइप का कॉम्प्लेक्स रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो प्लेटिनियम पे चार्ज +2, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो प्लेटिनियम पे चार्ज कितना +4, चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके अगला टॉपिक क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो ये क्या बोलता है, टोटल इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन बाय द सेंट्रल मेटल एटम इन इज EN, मतलब क्या कहने का मतलब है, सेंट्रल मेटल एटम कितना इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, जब वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, उसका मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को गेन करता है, गेन किया। अब इन दोनों को ऐड करके जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन बचेगा उसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो गया, इफेक्टिव नंबर ऑफ क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इन द सेंट्रल मेटल एटम को ही क्या बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मतलब क्या, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसका जो इफेक्टिव आएगा मतलब उसका नेट चार्ज जो आएगा वही कहलाएगा क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्या हो गया जेड। जेड क्या है, जिस एटम का निकालना है उसका एटॉमिक नंबर, जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आता है इसमें। चलो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हम डायरेक्ट बताएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर भी डायरेक्ट निकालेंगे, सिर्फ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो पहला स्ट्रक्चर C3 आयरन CN6, देखो आयरन यहाँ पे +3 चार्ज में है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, होमवर्क क्या है ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर का ऑक्सीडेशन नंबर खुद निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर तो डायरेक्ट दिख रहा है, इसका 6, इसका 6, इसका भी 6, इसका देखो 3 और 5 और 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये 4,
ये 5 and 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर आसान है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का 3 हो गया, ठीक है, आयरन का 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अब ईएन निकालना है, तो ईएन इक्वल टू आयरन का एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर -3, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 3, और क्या था 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा देखो, 26 है -3 कितना हो जाएगा 23, 23 में से 12 ऐड करेंगे 35, क्या आ गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस स्ट्रक्चर का 35 आ गया। नेक्स्ट देखो, इसमें आयरन +2 चार्ज पे है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। 6 क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो ईएन नंबर क्या निकालना है 26 एटॉमिक नंबर, 2 इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, 2 इंटू 6, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 26 - 2 24, 24 + 12 36, ठीक है। ये देखो इसमें इसमें क्या होगा कोबाल्ट +3 चार्ज पे है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ये निकालना है, ठीक है। ये होमवर्क है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर सारे स्ट्रक्चर का निकालना है। अब देखो ये बाइडेंटेट है और 3 है, 3 × 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डायरेक्ट निकाल लो। अब ईएन नंबर पे चलते हैं। देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, ये पता होना चाहिए, बेसिक है, 30 तक तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोबाल्ट का कितना हो गया 27 -3, 2 इंटू 6, देखो 27 - 3 कितना हो गया 24, 24 + 12 36, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आयरन यहाँ पे +1 चार्ज के साथ है, देखो 5 + 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, देखो 26 -1 2 इंटू 6, तो 26 - 1 25, 25 + 12 37 कितना आ गया 37 हो गया इसका ईएन नंबर। तो इस टाइप से क्या करना, इसको छिपा लेना, ठीक है, इसको छिपा लेना। पहले इस स्ट्रक्चर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, उसके बाद ईएन नंबर लिखने की कोशिश करना। देखो खुद से लिखोगे तभी याद होगा, याद याद तो नहीं करना है, मतलब खुद से लिखोगे तो प्रैक्टिस में रहोगे तो फॉर्मूला याद रहेगा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू सेन क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, तब इसको बना सकते हो। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आना चाहिए, तभी आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या है ट्राई करना, न्यूमेरिकल में आता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आंसर भी दिया है, ठीक है। चल नेक्स्ट देखो, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे एक क्या है ये काम करता है, एक इस पे मैकेनिज्म काम करता है। देखो एक है सेडविक रूल, ये क्या बोलता है, इफ effective atomic number of a coordination compound is equal to the next to inert gas atomic number, then क्या है coordination compound is क्या है stable। देखो ऐसा समझो, इनर्ट गैस समझते हो, देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, ये देखो 10 होता है, ये कितना होता है, ये 10, ये 18, ये 36, ये 56 इस टाइप का होता है, ठीक है। तो 10 18 36 56 ये हो गया इनर्ट एटॉमिक क्या है गैस, ठीक है, इनर्ट एटॉमिक गैस। अब क्या बोला है, इफ ईएन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज इक्वल टू द नेक्स्ट क्या इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज, अगर मान लो किसी का ईएन नंबर बिल्कुल उसके नेक्स्ट इनर्ट एटॉमिक गैस के नंबर के बराबर आ जाए, जैसे कि देखो ये एक स्ट्रक्चर है, इसका ईएन कितना आ रहा है 36 आ रहा है, 36 किसका था जेनोन का था, है ना। 36 एक इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर है, इतना याद रखना, ठीक है। 36 56 18 और 10 देखो 36 आ गया, इसका भी 36 आ गया, इसका भी 36, मतलब ये सब स्ट्रक्चर क्या है बहुत ज्यादा क्या है स्टेबल है। अब देखो बट दिस रूल इज ओनली वैलिड फॉर कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या, जिसमें सीओ लगा हो, जिसमें सीओ लगा हो, बस उसी के लिए ये रूल वैलिड है। और इस पे सवाल आया है, ठीक है, इस पे सवाल आया, इससे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या बोला गया, बोला गया है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इक्वल टू द नेक्स्ट इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होता है, और ये सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ही वैलिड है, ठीक है। अब देखो इसका ईएन नंबर 36 आ रहा, ठीक है, इसका ईएन नंबर भी 36 आ रहा, इसका ईएन नंबर भी 36 आ रहा है, ये सारे क्या है स्टेबल है, चाहो तो ये तीनों एग्जांपल याद रख सकते हो, ठीक है। ये तीनों कार्बोनिल कंपाउंड पर 36 आ रहा है, याद रखना। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इफ En इज नॉट क्या है, En इज नॉट इक्वल टू नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस, देन दैट coordination compound undergoes to
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक En नंबर क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस। अगर मान लो इसमें से कोई एक 36 के बराबर नहीं आता तो क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते या तो गेन करते, उसके बाद उसको 36 के बराबर लाते, तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल होता। हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड सब में रहेगा, ये एक कॉमन चीज है, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो पहला पहला क्या है, MnCO5, MnCO5, ठीक है, MnCO5। अब देखो इसका En जो आ रहा 35 आ रहा, ठीक है, En 35 आ रहा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35। क्या करेगा ये अपना, एक देखो 35 आ रहा, ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया 35 से 36 हो गया, 35 से 36। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, देखो MnCO5 एक निगेटिव चार्ज बाहर आ गया, मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये En नंबर को 36 पे ले गया। अब इसका En नंबर निकाल के दिखाते, देखो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 25, ठीक है, एटॉमिक नंबर 25। कार्बोनिल क्या होता है, जीरो होता है, चार्ज जीरो होगा ना, तो चार्ज जीरो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। लेकिन अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ गया, ठीक है, -1। और 2 × 5 क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये 1 ये प्लस हो जाएगा दोनों, तो 25 + 1 कितना, 26, 26 + 10 36। तो ये हो गया क्या, इसका En नंबर। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आएगा, Mn का x हो गया, इसका 0 हो गया और -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -1, हो गया ना ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये -1 के चार्ज है, तो 25 एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर 25 + 1 + 10 कितना आ गया, 36। काम खत्म, ये नंबर 36 के बराबर हो गया। ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट MnCO6, इसमें देखो क्या है, इसका En नंबर 36 हो जाएगा, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो, अब मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते, कैसे निकालेंगे, x + 0 = +1, x = कितना आ गया, +1, बस लिख दो, 25 - 1 + 2 × 6 कितना आ गया, 25 - 1 + 12 36 के बराबर आ गया। देखो सिंपल, बस चेक करना है, ठीक है। अब देखो सवाल कैसे आता है, सवाल ऐसे आता है, ध्यान से देखो, इसका En नंबर निकालना, इसका भी En नंबर निकालना, इसका भी En नंबर निकालना। अब देखना 36 के ये कम है, 36 से कम है मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यही पूछा जाता है कि अगर En नंबर कम है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, En नंबर ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। देखो ये 37 है, लूज करेगा, ये 35 है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अपने आप को स्टेबल बनाएगा। ओके, ठीक है, चलो अब देखो क्या है, डाइमर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्या आता है, इसमें बता चुके हैं, स्ट्रक्चर पूछा जाता है, कोई भी एक स्ट्रक्चर उठा के बोल देगा कि कौन सा ऑप्शन इसका स्ट्रक्चर सही है, याद करना है। देखो Mn2CO कितना 10, देखो एक Mn यहाँ पे है, एक Mn यहाँ पे है, एक CO, एक CO, एक CO, एक CO, 5 CO इधर लगा दो, 5 CO इधर लगा दो, ये हो गया एक स्ट्रक्चर, ये याद रखना, नीट में आ चुका है ये वाला, ठीक है। उसके दूसरा कोबाल्ट 2 और ये 8 है, देखो कोबाल्ट ऐसे लगा दो, 1 2 3, 1 2 3 और 2 ब्रिज में रहेगा, 2 कहाँ रहेगा, ब्रिज में रहेगा, ये हो गया। फिर ये आयरन का देखो, एक आयरन यहाँ लगा दो, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ लगा दो, 1 2 3 यहाँ लगा दो, और क्या होगा, एक यहाँ पे आयरन ब्रिज में लगा दो, एक ब्रिज में लगा दो, और बीच में एक सी रहता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, बिना याद किए हुए कुछ नहीं है, तो इसमें से थोड़ा सा कुछ चीजें याद रखना होगा। चलो एक इसमें से हम इसका En निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। देखो इसका En निकालते हैं, पहले इसका क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, x मान लेंगे, और ये क्या होता है, CO हमारा न्यूट्रल है, =0, तो x = क्या आ गया, 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखो EAN = कैसे लिखेंगे, कितना होगा, 27, इसका एटॉमिक नंबर -0 + 2 × 2 × कितना 4, 2 × 4, ठीक है। देखो 27 + 8 कितना आ गया, 27 प्लस, हाँ 8, 27 + 8 क्या आ गया, 35। देखो
35। तो इस तरह से EN निकाले। पहले EN निकालने का तरीका क्या है? सिंपल स्टेप लिख देते, देखो पहले क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकाल लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, निकाल लिए। EN का फॉर्मूला लिखो, EAN क्या होता है? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, बस निकल गया, काम खत्म। यही तो निकालना है, यही न्यूमेरिकल है। यही न्यूमेरिकल से डरता है बच्चा कि हमें ये निकालना नहीं आता है। कुछ नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला कहाँ गया, फॉर्मूला याद रखो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखा दिए, और एटॉमिक नंबर याद ही रहता है। सिंपल ऐसे है ना, देखो FeCO(Ni), आयरन का 26, इसका 27, इसका 28। ये तो बेसिक इतना याद रखना, FeCO(Ni), ये तीन को याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। ओके ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे इसके आगे करेंगे, ठीक है।